बार बार बुखार आने पर हल्का भोजन लें, पर्याप्त पानी पिएं और विश्राम करें। इधर मैं देख रहा हूँ, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनका महीनों से बुखार चला आ रहा है। महीनों से मतलब लगातार नहीं, ठीक हो गए, कोई दवाई ली, फिर 15 दिन ठीक रहे, उसका फिर आ गया, फिर ठीक हुए, फिर आ गया। क्यों हो रहा है? तो बात इम्यूनिटी की होती है। बुखार शरीर की रक्षामूलक व्यवस्था है, प्रकृति एक रिएक्शन है। कोई बाहर चीज ने, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी, कई तरीके जो भी होते हैं, इनमें ये हमला करते हैं। तो शरीर में जो हमारे रक्त कण हैं, WBC हैं, श्वेत रक्त कण, उन पर उनको रक्षा करते हैं। उससे हमारी जो रेजिस्टेंस पावर, जीवनी शक्ति हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो बीच में जो एक तरीके से संघर्ष चलता है अपनी रक्षा करने में, तो इससे ताप पैदा होता है। एक तो हो गई बातें। अब किसी को समस्या हो रही है, कोई बड़ा बीमारी है, ऑटोइम्यून डिजीज है या और कुछ समस्याएं हैं, वो अलग विषय है। लेकिन व्यक्ति वैसे स्वस्थ है, बुखार आ रहा है, तो उसके पीछे मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला कि भोजन बहुत भारी ले रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं और पानी कम पी रहे हैं। तो इसमें करना क्या है? पानी है, हाइड्रेटेड पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अति नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन इतना पानी पिए, कम से कम 2-2.5 लीटर 3 लीटर पानी तो हो जाना चाहिए। आज मेरा 8वां दिन है। 7 दिन मैंने इधर फलाहार किया, 2 दिन कंप्लीट फलाहार है, 5 दिन फलाहार है, लेकिन मूंग और जोड़ी, मूंग की दाल मैंने और उसमें जोड़ी दोपहर में। तो उसका ये है कि लगभग 1.5 किलो के आसपास वजन कम हुआ है। संशोधन चिकित्सा भी ली, मिट्टी पट्टी पेट पर पड़ रही है और बीपी सामान्य से कम हो गया है। व्यायाम करता रहा, हरारत हुई थी, लगता था जुकाम होगा, लेकिन जुकाम नहीं हुआ। इतना व्यायाम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, तो जुकाम नहीं हुआ, लेकिन हरारत हुई। इसलिए मैंने कहा 1 हफ्ते का अवसर मिला है, ये तो अवसर मिला है, तो अन्न को छोड़िए, भारी भोजन छोड़िए। भारी भोजन में रोटी, चावल, दालें, उनको छोड़ दीजिए, सुपाच्य भोजन लीजिए, जो बुखार का पथ्य है वो लीजिए। तो फल बहुत अच्छे हैं। फलों मैंने ज़्यादा सेब, नाशपाती, अमरूद, ऐसे फल मैंने लिए। किशमिश इसमें बहुत अच्छी है, किशमिश का सेवन किया। हल्की हरारत होने पर, हल्की हरारत थी, लेकिन हमें हल्की हरारत क्यों हुई, तो हमने मान लिया ऋतु परिवर्तन है, इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ। मेरे पास कई लोग आए कि पेट सही हो जाए, पेट सही नहीं हो रहा है। पेट नहीं सही होगा जब तक आप दवाएं खाते रहेंगे, तब तक पेट ठीक नहीं हो सकता। अभी बुखार आता रहेगा, जाता रहेगा। जीभ पर संयम है नहीं, खाना भोजन छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, देखा तो उस पर टूट पड़े। भोजन आपने त्याग दिया, अन्न का जो राधव त्यजेत पथ्यम, पहले ही कहा गया है, दूध से बनी चीजें छोड़नी है। इसके जब ज्वर है, बुखार है, आया है, उस समय यदि आप ऐसा पथ्य लेंगे जो भारी है, उससे रोग पुष्ट होगा, बुखार पुष्ट होगा, शरीर कमजोर होगा। यही मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब डॉक्टर इशारा करता है। इतना समय नहीं होता है डॉक्टर के पास, जहाँ ये मॉडर्न मेडिसिन में और भी बैठे हुए हैं, 20 पेशेंट उनको देखना है, आप पर इतना समय नहीं दे सकते। उन्होंने इशारा कर दिया कि फल ज़्यादा लीजिए, फलों का रस लीजिए, सब्जियों का सूप लीजिए। तरह इशारा करेगा तो मैं पूरा पढ़ाएं एक छोटे बच्चे की तरह, ये नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो नेचुरोपैथी में है, यहाँ तो पेशेंट बड़े नपे, मतलब गिने, उंगली पे गिनने वाले होते हैं। तो यहाँ तो हम समय वैसे भी ज़्यादा देते हैं कि नेचर की बात करते हैं। पथ्य सब कुछ है, पथ्य औषधि है, इसलिए पथ्य बताते हैं। तो इसमें बुखार अगर पिंड नहीं छोड़ रहा है, पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो पहली बात है पर्याप्त आराम कीजिए। हमारे यहाँ गांव में, जो अपनी हरदोई की भाषा है, गांव हो या शहर हो, शहर भी ऐसे बहुत बड़े शहर नहीं है, यहाँ पर क्या कहते हैं कि हम बेआराम हैं, बेराम हैं आजकल। तो बेराम क्या मतलब है? बेआराम, बेराम शब्द नहीं, बेआराम, मतलब कि बेआराम है, आराम नहीं है शरीर को। तो इसके लिए क्या करना है? आराम करनी है, शरीर आराम करने दीजिए। सुबह सोकर के उठे तो नींबू पानी पिए, बीच में कभी नारियल पानी पी लें, कभी सादा पानी पीते रहें। शहद पे चाहे ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध शहद की बात कर रहा हूँ, वो लें।
शुगर उगर हो तो शहद नहीं लेना है। पानी हो गया, और सब्जियों का सूप लेना है, टमाटर है और भी जो परवल, तुरई, या अभी तो बरसात चल रही है, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, पालक कटी हुई नहीं आ रही, तो ऐसी चीज़ें उस पर डाल सकते हैं। सब्जियों का सूप हो गया, फलों का रस हो गया, मौसम्मी है, और तो खट्टे फल नहीं आ रहे हैं, मौसम्मी का रस ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। फल में इसमें से ताज़ा आ गया है, लेकिन अभी वो मिठास नहीं है, स्वाद हल्का है, स्वाद ऐसा नहीं है। लेकिन नाशपाती अमरूद में तो कोई स्वाद नहीं है, बेस्वाद है। ऐसे फल लीजिए, पपीता लीजिए। ये है, भूख लगने पर लेना है। भूख जब तक नहीं ले रही तब तक तो उपवास कीजिए, पानी परे रहिए, जलोपवास कीजिए। जब भूख लगे कुछ तो रसाहार कीजिए, और ज़्यादा बढ़े तो उसमें सूप थोड़ा जोड़ दीजिए। सब्जियां खाइए, फल खाइए, फल सब्जियां खाएंगे तो बुखार छोड़ देगा। पेट पर पट्टी एक डालिए, ठंडी पट्टी। ये पेट की गर्मी से आ रहा है, मलतिया ठीक नहीं हो रही, ज़्यादातर देखा गया है मलतिया ठीक नहीं हो, तो पेट पर पट्टी डालिए। मिट्टी की पट्टी, आप मिट्टी अपनी शुद्ध लाइए, उसको भिगोइए और उसके बाद पेट पर डालिए। बस इतना करते रहेंगे तो ठीक है, इसी से बुखार चला जाएगा। ये मैं बहुत अनुभूत है, इसके अलावा कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, बुखार अगर ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा है, तो चिकित्सक से संपर्क करें, और घर में भी थोड़ा ऐसे 2-4 रूमाल रख लें, उनको बदल बदल कर सिर पट्टी डालें, स्पंज करें, शरीर का पोछा करें। ये भी करेंगे तो इससे पोर्स खुलेंगे, छिद्र खुलेंगे। पोछा करने से अंगोछा भिगो लिया, दिन में 2-3 बार स्पंज कर डालें। स्पंज करने से घर्षण स्नान कहा गया उसको, इससे शरीर की, हमारी स्किन में ठंडक भी पहुंचती है शरीर का, और ताप भी कम होता है, और छिद्र खुल जाएंगे तो बाहर जो पसीना निकलेगा, बुखार उतरने पर निकलता है, उससे पोर्स और खुलेंगे, छिद्र खुलेंगे, रोमकूप खुलेंगे, तो विष बाहर निकल जाएगा। ये है। तो बुखार शरीर की रक्षा मूलक अवस्था है। बुखार आने पर तीव्र रोग, इसको हमारे नेचुरोपैथी में कहा जाता है एक्यूट डिजीज। तो शरीर की सफाई करने के लिए आया है। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें ऐसा पथ लेना है जिससे बुखार भी ठीक हो जाए, शरीर की सफाई भी हो जाए। ऐसा पथ लें जिससे बुखार पुष्ट हो। बस ये समझने की बात है।